सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। और उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो बच्चों, हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन है, दैट प्रोसेस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। ओके, वो जिंदा रहने के लिए लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रीशन की तरह बहुत ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। उसके बावजूद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? रीज़न इज़ कि वो सब अपनी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी चाहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो सिर्फ अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हर एक ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। एंड वी ऑल्सो सॉ कि रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आते हैं। वाई वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट? सो वेरिएशंस एडाप्टेशंस यानी एडजस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बट उससे पहले बच्चों, हम देख लेते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से होता है। देर आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज असेक्सुअल एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल। अगर हम असेक्सुअल के बारे में बात करें तो असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब what सिंगल पेरेंट इज केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ यंग वन या टू इट्स ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, सिर्फ एक ही पेरेंट से बच्चा बॉर्न हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, बट प्लीज उसको कंफ्यूज मत कीजिए कि ह्यूमंस भी ऐसा कर सकते हैं। नो, ह्यूमंस कांट डू दैट। ओके, सिंपल एंड स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन डू दिस प्रोसेस। जो बहुत छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, दिस इज अमीबा। ओके, तो अमीबा जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट्स या मैं ऐसा बोल सकती हूँ हमें दो रिप्रोडक्टिव सेल की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज गैमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है लाइक एग एंड स्पर्म, उन्हें गैमेट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है। सो जनरली आप देख सकते हो यहाँ लिखा है कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सो एक्चुअली टू पेरेंट्स नहीं बच्चों, वहाँ पे दो गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये ह्यूमंस में, डॉग्स में, एलिफेंट्स में, बर्ड्स में, इन सब में देखने को मिलता है। सो क्लियर है, बहुत ईजी है। दो तरीके का रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल एक ही पेरेंट से होगा, सेक्सुअल में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। असेक्सुअल जनरली छोटी साइज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में उनमें देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सभी, लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। चलो तो नेक्स्ट, अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कौन से तरीके। सो आज हम देखने वाले हैं अबाउट फिजन। ओके, सो फिजन के बारे में देखेंगे बच्चों। यहाँ पे पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं कि बच्चों के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से टाइप्स के हैं। सो द फर्स्ट वन इज फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, देन बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो 5 अलग अलग तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आपके सिलेबस में दिए और आपको पढ़ने हैं। तो पहला कौन सा हो गया? फिजन हो गया। तो आज हम क्लास में फिजन को डिटेल में देखने वाले हैं। उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बर्डिंग है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है एंड स्पोर फॉर्मेशन है। तो बच्चों, ये सारे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमें इस चैप्टर में कवर करना है। सो लेट्स बिगिन विद द फिजन। तो बच्चों, फिजन में क्या होता है? जनरली यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो एक सेल है, ये जो एक सेल है, ठीक है, दिस इज वन सेल। ये सेल सिंपली क्या कर रहा है? डिवीजन कर रहा है। यू कैन से दिस, ये यहाँ से डिवाइड कर रहा है और फाइनली बाद में ये दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो सेल में कन्वर्ट हो। फिजन इज दैट सिंपल। फिजन में कुछ नहीं होता, सिर्फ सेल जो है इट विल डिवाइड, सिंपल। ओके, तो हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। सो बाइनरी फिजन में क्या हो गया? बाइनरी मतलब क्या हो गया? दो। बाइनरी का मतलब दो हो गया। फिजन का मतलब क्या हो गया? डिवीजन। जैसे मैंने अभी बोला, एक सेल जब दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, एक सेल जब दो सेल में डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। इट इज दैट सिंपल। फिजन क्या होता है? डिवीजन। फिजन वर्ड का मीनिंग है डिवीजन। बाइनरी फिजन क्या हो गया? अगर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम बाइनरी फिजन कहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। सो द लिविंग सेल डिवाइड्स इनटू द टू इक्वल और नियरली इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये जो इसमें लिविंग सेल्स जो है वो, जो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं या नियरली इक्वल,
इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक कि 50-50 होगा या एग्जैक्टली दोनों 100% होंगे। जो दोनों पार्ट्स हैं इट कुड बी लाइक एक 49% साइज का होगा और एक 51% का होगा, इट कुड हैपन दैट। ओके, बट ऑलमोस्ट दोनों जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ये किस में देखने को मिलता है? जनरली प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। आई होप तुमने 9th स्टैंडर्ड में प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा है बच्चों। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया में फिजन देखने को मिलता है, उसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स है। बच्चों ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना, सो प्रोटो वर्ड का मीनिंग होता है फर्स्ट। प्रोटो वर्ड का मीनिंग हुआ फर्स्ट एंड जोआ का मीनिंग होता है एनिमल्स। सो दे आर द फर्स्ट एनिमल्स। ठीक है, ऑल्दो दे आर यूनिसेल्यूलर, ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स ही है, ये यूनिसेल्यूलर ही है। ठीक है, सो यू कैन लुक इनटू दिस एग्जांपल, दिस इज अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये सारे आपने देखे हुए हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं। सो प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल्स। तो ये हमारे प्रिमिटिव है, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम इनमें से इवॉल्व होकर आए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, ये और अमीबा में देखने को मिल सकता है। तो अभी हमने अमीबा का देखा। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है थ्रू एनी प्लेन। बच्चों एनी प्लेन मतलब तुम उसको कहीं से भी कट करो, है ना। जैसे अगर तुम्हारा बर्थडे है, तुमने केक लेकर आए हो, ठीक है, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता है कि यू हैव टू कट इट फ्रॉम दिस साइड ओनली। आपको वो केक कहीं से भी कट करने का मौका मिलता है, राइट। सेम उसी तरीके से अमीबा भी कहीं से भी कट कर सकते, किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से आप अमीबा को कट कर सकते हो। देखो, या तो आप उसको इस तरह से कट कर सकते हो, या आप इस वे में भी उसको कट कर सकते हो, या स्ट्रेट कट भी कर सकते हो एंड हॉरिजॉन्टल कट भी कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर। अमीबा खुद ही इतना इरेग्युलर शेप का है, तो उसका जो डिवीजन है वो भी कहीं से भी हो सकता है। द प्लेन ऑफ डिवीजन कुड बी एनी, वो कहीं से भी अपने आप को कट करेगा। ठीक है, वो कट कहीं से भी कर सकता है, लेकिन कट करने से पहले याद रखना हर एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूक्लियस डबल करता है, अपने सेल के कंटेंट डबल करेगा। बच्चों जब भी कोई सेल डिवाइड करने वाला होता है, सो उसके पहले कंपलसरी क्या होता है? न्यूक्लियस डबल हो जाता है, सेल के सारे कंटेंट डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अमीबा भी अपने कंटेंट डबल करेगा और लास्ट में 2 अमीबा फॉर्म हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ए सिंपल बाइनरी फिजन, क्योंकि ये किसी भी प्लेन से कट हो सकता है। ओके, सो अमीबा का क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरामीशियम में। सो बच्चों पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब इसका स्पेसिफिक है, ये कहीं से भी कट नहीं कर सकता। तो ये हॉरिजॉन्टल, यू कैन सी ये जो रेड लाइन शो कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टली ऐसे डिवाइड करेंगे और ऊपर नीचे ऐसे 2 ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, ऊपर नीचे आएंगे ना। अगर हम बीच में से कट कर रहे हैं तो ऊपर नीचे हम बोलेंगे ना, टॉप एंड बिलो। ठीक है, इस तरह से 2 ऑर्गेनिजम्स उसको मिलेंगे। सो दिस काइंड ऑफ बाइनरी फिजन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसको ट्रांसवर्स कहेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल कट लग रहा है बच्चों। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगर हम बात करें यूग्लिना की या लेशमेनिया की, यूग्लिना और लेशमेनिया, तो बच्चों उसमें देखो लॉन्जिट्यूडनल कट लग रहा है, उसमें लॉन्जिट्यूडनल कट लग रहा है। यू कैन सी हियर, दिस इज अ लॉन्जिट्यूडनल कट, दैट इज अ वर्टिकल कट, है ना। क्लियर है? देखो अभी हमने पैरामीशियम में, जो हमने पैरामीशियम था, पैरामीशियम में कैसा कट था? हॉरिजॉन्टल कट था। ठीक है, अगर हम उससे भी पहले बात करें अमीबा की, तो अमीबा में कहीं से भी द प्लेन ऑफ डिवीजन वाज एनी, कहीं से भी आप कट कर सकते थे। फिर पैरामीशियम आया, पैरामीशियम में कंपलसरी कैसा कट जा रहा था? ट्रांसवर्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल कट। और अगर हम लेशमेनिया के बारे में बात करें, सो लेशमेनिया में लॉन्जिट्यूडनल कट जाएगा और उससे लेफ्ट एंड राइट आपको इस तरीके से 2 ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसमें वर्टिकल कट होगा। समझ में आ रहा है? देखो बाइनरी फिजन या तो किसी भी प्लेन से होगा लाइक अमीबा, ट्रांसवर्स कट हुआ तो पैरामीशियम, लॉन्जिट्यूडनल कट हुआ तो यूग्लिना, दैट इज लेशमेनिया। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट विल टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन। सो मल्टीपल यानी ज्यादा, मतलब इंस्टेड ऑफ 2 सेल्स वहां पे और भी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सेल्स बनेंगे। ये ज्यादातर अमीबा में और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। तो बच्चों ये लोग क्या करते हैं ना, जब इनको लगता है कि
ये ना मरने वाले हैं या इनके आजू बाजू ना बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती। अनफेवरेबल समझ रहे हो ना, मतलब जिंदा रहना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इनकी सराउंडिंग में अनफेवरेबल कंडीशन डेवलप हो जाती है, सो व्हाट डू दे डू, वो अपने आजू बाजू एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। ठीक है, so the amoeba becomes almost round and secretes a hard covering called as cyst। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो, अमीबा एंड पैरामीशियम जब भी इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, इनको लगता है कि इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम पे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपने सराउंडिंग में एक हार्ड लेयर बना लेंगे, एक हार्ड कवरिंग बचा लेंगे अपने आप को। ठीक है, और वो जो लेयर है उसको हम बोलेंगे सिस्ट। ठीक है, सिस्ट बनाने के बाद वो क्या करेंगे, अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के नंबर इंक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद अपना सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे, और जिसकी वजह से बच्चों बहुत सारी डॉटर सेल्स बन जाएगी, बहुत सारी डॉटर सेल्स बन जाएगी। ठीक है, सो अमीबा और पैरामीशियम जनरली बाइनरी फिजन करते हैं अंडर द फेवरेबल कंडीशन, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में दे परफॉर्म मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन क्या है, समझ में आया ना? जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी वो सिस्ट डेवलप करेंगे, सिस्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू। उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करके बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ओके, और जब फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो ये सिस्ट रप्चर हो जाएगा एंड ऑल द डॉटर सेल्स विल बी रिलीज्ड आउट। तो समझ में आया बच्चों? तो आज हमने देखा है फिजन के बारे में। सो फिजन में हमने बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन देखा। बाइनरी फिजन में हमने 3 तरह के देखे, सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। और जो मल्टीपल फिजन है बच्चों, वो अमीबा और पैरामीशियम में हमने देखा। So stay tuned for the next video and thank you.